वालेकुम गाइस गाइस जैसा कि आपको पता है कि हमारा फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर कोर्स चल रहा है। तो कल हमारी पहली वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अपलोड हुई है। उस पे आप लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी किए हैं। बहुत ज़्यादा दिल के था रहने से खुशी हुई है। उसकी रीज़न ये है कि एक यूट्यूबर के लिए किसी भी किस्म के पब्लिशर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है जब कोई आखिर नाइस बोल देता है, गुड वर्क बोल देता है, कीप इट अप बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, एक ऐसा कमेंट जो लोगों को पसंद आता है। वो मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ ने मोटिवेट किया। मुझे लगा कि मेरी पहली वीडियो में मुझे कामयाबी मिल गई है। तो एक तो उसकी तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने भी अच्छे कमेंट्स किए, लाइक किया, सब्सक्राइब वगैरह किया। और दूसरी बात ये है कि मुझे कुछ लोगों से गिला भी है यार। आप में से मोस्टली लोगों ने वीडियो को शेयर किया, अच्छी बात है, लेकिन सब लोगों ने शेयर नहीं किया। अगर आप लोगों को एक चीज़ अच्छी मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो आप लोग क्यों नहीं अपने दोस्तों को, फैमिली को ज्वाइन करवाना पसंद करते? क्या आप नहीं चाहते कि आपके जैसे किसी के घर का चूल्हा जले? क्या आप नहीं चाहते कि आपके जैसे किसी का भला हो? तो इन सब चीज़ों को मेरे ख्याल में बार-बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करना मुनासिब नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन करवाएँ ताकि मैक्सिमम लोगों का भला हो सके। देखिए मेरी वीडियो पे कोई अभी तक ऐड नहीं लगा हुआ, कोई मैंने व्हाट्सएप पे ऐड नहीं लगाया हुआ, कोई किसी किस्म की मुझे बचत नहीं हो रही है। बचत हो रही है सिर्फ़ आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स की, आप लोगों के प्यार की, मोहब्बत की बचत हो रही है। तो चलिए आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। आज जो हम चीज़ें आज क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज हम प्रैक्टिकल काम करवाएँगे। तो प्रैक्टिकल काम से मुराद ये है कि आज हम आपको फेसबुक बनाने से लेके फेसबुक का किस तरह का नाम रखना चाहिए, कहाँ से नाम फाइंड करना चाहिए, प्रोफाइल बनाते हुए किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, इन चीज़ों के ऊपर हमने काम करना है। चलिए मैं वीडियो की जानिब बढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो के अंदर काफ़ी ट्रिकी चीज़ें होती हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को स्किप करके देख रहे होते हैं, 10-10 सेकंड आगे मूव करके देख रहे होते हैं, तो उनको वो ट्रिक्स नहीं मिल रही होती, वो चीज़ें नहीं मिल रही होती जो उनको चाहिए होती हैं। तो आपने इस चीज़ का स्पेशल ख्याल रखना है कि आपने ए टू ज़ेड वीडियो देखनी है, लास्ट तक देखनी है, ताकि आपको हर चीज़ का बेनिफिट पता चल सके। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलता हूँ और फिर इंशाल्लाह लैपटॉप की चीज़ आपको दिखा के इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वापस इसी लैपटॉप के ऊपर काम करने के बाद वापस आएँगे और आप लोगों को मज़ीद इंशाल्लाह अपने बारे में बताएँगे, इस वर्किंग के बारे में बताएँगे। लेकिन अभी टाइम को शॉर्ट करने के लिए मैं वीडियो की जानिब मूव करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलें गाइज़, अब आप मेरे लैपटॉप के आ चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को सबको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो आज हम हमारा जो मेन टॉपिक है प्रैक्टिकल चीज़ें करने वाला, उसमें मैं ए टू ज़ेड बिगिनिंग से लेके चलूँगा। अच्छा, इसमें मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कुछ लोगों को पहले से कुछ चीज़ों का पता होगा, तो उन्होंने ये नहीं कहना, नीचे आके कमेंट नहीं करने कि सर ये तो हमें पहले से पता था, क्योंकि अगर आप लोगों को पता भी है तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वही सेम चीज़ पहले से पता नहीं होती। और एज़ ए यूट्यूबर या एज़ ए मतलब कि पब्लिशर मेरा ये मतलब मानना है कि अगर मैं किसी ऐसे बंदे को मिसगाइड कर रहा हूँ जिसको बिगिनिंग से नहीं पता, स्टार्टिंग से नहीं पता, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो चलिए मैं इसी चीज़ को अब कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले क्योंकि हम फ़ेसबुक पे काम कर रहे हैं, देखिए ना हमारा काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ेसबुक का है। तो आज के दिन मैं आप लोगों को सबसे पहले जो चीज़ सिखाने लगा हूँ वो है कि आप फ़ेसबुक पे अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोफ़ाइल ओपन कर रखी है, मैं इसको पहले लॉग आउट कर देता हूँ ताकि मैं यहीं पे आप लोगों को सिखा सकूँ। यहाँ पे अगर आप लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों ने एक नंबर लिखना होता है, इसके नीचे ही आप लोगों ने अपना लिखना होता है जो पासवर्ड लिखना होता है। अगर आप न्यू हैं तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट कर सकते हैं। न्यू अकाउंट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपने कुछ भी नाम लिखना है। अब नाम लिखते हुए किन चीज़ों का ख़्याल करना है वो भी मैं आपको साथ-साथ गाइड कर देता हूँ। नाम लिखने के लिए आप लोगों ने हमेशा यहाँ पे जाना है, मैं अपने चैट जीपीटी के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पूछ लेता हूँ। अगर आपके पास चैट जीपीटी नहीं है तो आप बेशक गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फेमस नेम्स इन लाइक मैं काम करना चाहता हूँ, मेरा एक ख़्वाहिश है, मैंने यूएसए के अंदर काम करना है, तो मैं यूएसए मैं फीमेल्स नाम ही मेंशन करूँगा। तो यहाँ पे मैं फ़ेमस नेम से कोई भी नेम उठा लेता हूँ, लाइक ये ओलिविया नेम है, अगर यहाँ से मैं नहीं उठाता तो मैं यहाँ पे एक नेम क्रिएट कर लेता हूँ चैट जीपीटी के अंदर। गिव मी सम नेम्स गिव मी सम नेम्स इन यूएसए फॉर फीमेल्स। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेम्स वगैरह आ जाएँगे। तो मैं यहाँ से कोई भी एक नेम कॉपी कर लेता हूँ।
लाइक ये लिली काफ़ी फेमस नेम है, लेकिन मैंने कोशिश करना कोई ऐसा नेम चूज़ नहीं करना। मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था, कोई ऐसा नेम चूज़ नहीं करना जो पहले से किसी फेमस पर्सनैलिटी का हो। लाइक आप बिल गेट नहीं रख सकते, लाइक आप मार्क जुकरबर्ग नहीं रख सकते, कोई भी ऐसा नेम नहीं आप रख सकते जो कि फेमस हो। तो उसके लिए यहाँ पे मैं नीचे इसके बाद फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, कोई भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ ताकि जो न्यू लोग हैं उनको समझ आ सके। जब मैं ईमेल लिखता हूँ तो नीचे मुझे मेरे पास री एंटर ईमेल का ऑप्शन आ जाता है, तो मैं यहीं से सेम ईमेल रिपीट कर देता हूँ। इसके बाद आप पासवर्ड रख सकते हैं। पासवर्ड हमेशा आपका सिक्योर पासवर्ड होना चाहिए, ये नहीं कि हर बंदे को आपका पासवर्ड समझ में आ सके। इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है, लाइक मैं यहाँ पे आप लोगों को गूगल पे दिखा सकता हूँ, सिक्योर पासवर्ड फार्मूला, या फिर आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, सिक्योर पासवर्ड जनरेटर। यहाँ पे पासवर्ड जनरेटर पे आ जाना है, यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी पासवर्ड जनरेट कर लेना है। मतलब किसी भी वेबसाइट से आप कर सकते हैं। ये वैसे काफ़ी मुझे लगता है लंबा लेके जाएगा, मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ। अगर मेरा मकसद ये है कि यहाँ से मैं कोई भी सिंपल स्ट्रिंग कर लूँ। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पासवर्ड मेरे पास आ रहे हैं, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करके कोई अच्छा सा पासवर्ड लगा सकता हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लेता हूँ। अब कंट्रोल सी करने के बाद वापस मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं सेम पासवर्ड लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपनी एज लिख सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे अपनी रियल एज नहीं लिख रहा, कुछ भी रैंडम एज लिख सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपकी 18 साल से ज़्यादा एज बननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप 2023 चल रहे हैं, आप 2017 लिखेंगे तो ये आपको एज ए चाइल्ड कंसिडर करेगा। मतलब आपका ऐड लोगों को नहीं दिखाएगा कि ये किसी बच्चे ने ऐड लगाया तो ये क्यों लोगों को दिखाया जाए। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि यहाँ पे जो भी आपका ऐड आए वो हमेशा और हमेशा आपका जो है वो अडल्ट पर्सन्स का होना चाहिए। लाइक मतलब आपका 18 प्लस एज होनी चाहिए कम से कम। तो मैं यहाँ से इसके चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक 19 से समथिंग है। यहाँ पे मैं इसका फीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे साइन अप का बटन क्लिक कर देना है। साइन अप आप करेंगे तो मेरे ईमेल के ऊपर कोड आएगा जो आप लोगों ने यहीं पे लगा देना। चूंकि जी मेरा रियल ईमेल नहीं है, इसलिए मैं अभी साइन अप पे क्लिक नहीं कर रहा, मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा मैं उसी अकाउंट को यूज़ कर लूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है अकाउंट, मैं उसी को लॉगिन कर लेता हूँ। अपना ईमेल या फ़ोन नंबर लगाऊँगा, नीचे पासवर्ड लिखूँगा तो मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल फेसबुक है, इसमें कोई ऐसी लॉजिकल चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन यूज़ हो रहा है मार्केट प्लेस का। अगर आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मार्केट प्लेस का नज़र नहीं आता तो आप वापस जाएँगे होम पेज के अंदर। मैं आपको आसान में बता देता हूँ, ये ऊपर भी टॉप पे मार्केट प्लेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अच्छा, साथ में मैं एक चीज़ और बताता जाऊँ, ये सारी चीज़ें मोबाइल के अंदर अवेलेबल होती हैं। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर जो मतलब मोबाइल के ऊपर अवेलेबल नहीं होगी। लिहाज़ा मोबाइल पे भी काम कर सकते हैं, इसमें ऐसी कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। तो या अगर आपको यहाँ पे भी मार्केट प्लेस का ऑप्शन नहीं नज़र आता तो आप यहाँ से ऐड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा लंबा काम हो जाएगा। ये मार्केट प्लेस लिस्टिंग आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बेटर है ये आप टॉप वाला ऑप्शन यूज़ कर लें। इसको यूज़ करने के बाद अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेशक पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, मार्केट प्लेस ओपन कर लिया है। समटाइम्स यहाँ पे इस तरह आता है कि आपके पास ऑप्शन आता है मार्केट प्लेस नॉट अवेलेबल या मार्केट प्लेस डिसेबल्ड। तो उसके लिए अगर आपकी न्यू आईडी तो आपने वेट कर लेना, अगर ओल्ड आईडी होगी तो वहाँ पे अपील का बटन आ रहा होगा, तो आप लोगों ने सिंपल वहाँ पे अपील कर लेना है। तो अभी मेरे पास चूँकि ये मार्केट प्लेस एक्टिव है तो इसलिए मुझे अपील वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। ये एरियाज़ वगैरह जो है ये आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में पता चल जाएगा। इसे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहीं पे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने को मैं जो एरियाज़ दूँगा उनमें से कोई भी एक एरिया लिख लेना। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसिसागा ओंटारियो सिटी। अब यहाँ पे मैं जो है रेडियस सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एक कुछ भी रेडियस सेलेक्ट कर लेता हूँ, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर समथिंग व्हाटसएवर। और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स उसी एरिया के मुझे शो होना शुरू हो जाएँगे। थोड़ा-सा इंटरनेट स्लो है इसलिए वेट करना पड़ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। अब प्रोडक्ट्स शो होने के बाद सिंपल सी चीज़ है, जब प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं तो इसी तरह के हमने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लगाने हैं। अब ये तो खैर से मैट्रेस वगैरह का काम है। अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च करूँ लाइक वार्डरोब्स, ये बेसिकली अलमारियाँ होती हैं। तो अलमारियाँ वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शो हो रही हैं। लाइक मैं यहाँ पे
ये वाली अलमारी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें इस बंदे ने अपनी अलमारी लगाई, उसकी विड्थ हाइट लिखी हुई है, ये किस-किस साइज़ में अवेलेबल है। इसके अलावा ये भी बताया हुआ है कि होम डिलीवरी अवेलेबल है। इसके अलावा सिटी जो है मतलब उसने बताया कि जो मैंने ऐड लगाया है उसके अंदर ब्रैम्पटन की डिलीवरी लिखी हुई है। इसी तरह उसके ऊपर आप लोगों के पास सेलर इन्फॉर्मेशन वगैरह ईटीसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे हम इसको मैसेज करके पूछ सकते हैं कि क्या सर ये आपके पास अवेलेबल है? लेकिन ये तो हम एज़ ए बायर काम कर रहे हैं। अब हमारा काम क्या था? हमारा काम बेसिकली था चीज़ें सेल करने वाला। तो मैं चाहता हूँ सेम तरह की चीज़ें हमारे पास सेलिंग के लिए भी आएँ। तो मैं इस ऐड को यहीं पे ओपन रहने दूँगा और वापस अपने मार्केट प्लेस के अंदर आऊँगा। मार्केट प्लेस पे आने के बाद यहाँ पे मैं एक क्रिएट न्यू लिस्टिंग कर दूँगा। अब लिस्टिंग क्रिएट करने का क्या वे होता है? 3 तरह से आप लोगों के पास चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। एक तो आइटम होता है, दूसरा व्हीकल होता है, थर्ड जो आपके पास होता है वो प्रॉपर्टी सेल करने के लिए होता है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ़ इनके ऊपर ही काम करूँगा कि ये क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा गाइज़, यहाँ पे मेरे माइंड में एक और चीज़ आई है। वो भी मेरा दिल है आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ कि अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हैं, लाइक पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि आप ये वाली 3 चीज़ों के ज़रिए चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो मुझे पास में कलीग ने बताया कि आप इन चीज़ों को समझाने से पहले आप पहले ये चीज़ समझाएँ लोगों को कि आप अगर एक से ज़्यादा अकाउंट चलाना चाहते हैं, अकाउंट बनाना तो आप लोगों को आ गया, अकाउंट लॉगिन करना भी आ गया। अब ये चीज़ है कि अगर आप इस तरह के फर्दर अकाउंट्स बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों ने एक बटन देखना है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स वगैरह मेरी बनी हुई, मैं इनको हाइड कर दूँगा। हाइड करने के बाद यहाँ पे मैं ये नीचे एक बटन है ऐड का, इस पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट कर देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक ही कंप्यूटर के अंदर आपकी एक और प्रोफाइल बन जाएगी, मतलब आप एक और दफ़ा फेसबुक को अलग को लॉगिन कर सकते हैं और सब के सब नोटिफ़िकेशंस इकट्ठे आपको आएँगे, मतलब किसी भी फेसबुक पे आपको मैसेज आएगा तो नोटिफ़िकेशन आएगा। अब रीज़न क्या है, मैंने कल भी बताया था, रीज़न क्या है नोटिफ़िकेशन को लाने की, क्योंकि अगर आप मतलब एक से ज़्यादा आईडीज़ मोबाइल के ऊपर चला रहे हैं तो आपको एक आईडी लॉग आउट करनी पड़ती है और दूसरी लॉगिन करनी पड़ती है। अगर आपकी एक टाइम पे एक ही आईडी लॉगिन है तो आपको सिर्फ़ उसी के नोटिफ़िकेशन आएँगे, मल्टीपल आईडीज़ के नोटिफ़िकेशंस नहीं आएँगे। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा आईडीज़ पे काम करने का मौका मिले और उसपे नोटिफ़िकेशंस भी आएँ। तो उसका तरीका क्या है कि आप लोगों ने कंप्यूटर पे ज़्यादा अकाउंट्स बना लेने हैं। यहाँ पे न्यू अकाउंट का नाम लिख लेना, लाइक मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एबीसीडी कुछ भी नाम लिख देता हूँ, इसको डन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फेसबुक के अंदर जाऊँगा, facebook.com, तो यही ओपन कर लेता हूँ मैं स्टार्ट से और यहाँ पे मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान करना है कि ये भी फेसबुक है और एक इधर भी मेरे पास फेसबुक चल रही है ऑलरेडी। तो ये एक से ज़्यादा फेसबुक को चलाने का मेथड है, एक से ज़्यादा फेसबुक एक ही कंप्यूटर के ऊपर यूज़ करने का मेथड है। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है, क्रोम के अंदर खोल लेना है क्रोम। यहाँ पे आप लोगों ने सेटिंग खोल देनी है। सेटिंग खोलने के बाद अच्छा, यहाँ से भी सेटिंग ओपन कर सकते हैं, यहाँ भी एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स का। अ, यहाँ पे भी सेटिंग अवेलेबल होती है। ये दोनों बहरहाल सेम चीज़ें हैं। इस पे लिखना है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू लिखेंगे तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, मेरे पास सब जगह पे शो हो रहा है ओपन अ न्यू टैब पेज या कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। मतलब कि आपने जहाँ पे छोड़ा था कंप्यूटर वहीं से शुरू होगा। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आपका कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है तो आप दोबारा ऑन करते हैं, ये वाली प्रोफ़ाइल खोलते हैं तो यही सेम इसी जगह से आपका काम स्टार्ट होगा। इसके अलावा आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लेनी है मैसेंजर.com, मैसेंजर.com। यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने सिंपल इसके नोटिफ़िकेशंस अलाउ करने हैं। अब नोटिफ़िकेशंस कैसे इसके मैसेंजर के अलाउ होते हैं या आपको इंस्टेंट कैसे मैसेज आएगा जब भी कोई कस्टमर मैसेज करेगा, यहाँ पे ओपन हो रहा है, इसको देखते जाएँ। यहाँ पे आप लोग गौर करें, अगर यहाँ पे मेरे पास ये आई थिंक ऑलरेडी अलाउड है। इसको मैं रीसेट परमिशन कर देता हूँ। अब इसको मैं रीलोड करता हूँ तो ये एक्सपेक्ट तो मुझसे पूछेगा। ये देखिए इसने फ़ौरन मुझसे पूछा है कि आप क्या इस पे नोटिफ़िकेशन लेना चाहते हैं? तो मैंने कहा यस आई वांट दैट। इसके बाद यहाँ पे मार्केट प्लेस के मैसेज है। यहाँ पे ये देखें लोगों को मैंने मैसेज किया, लोगों ने मुझे मैसेज किया, ये काफ़ी ज़्यादा मैसेज यहाँ पे आप लोगों के सामने शो हो रहे होंगे। अब यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो जिस बंदे को अभी हमने मैसेज किया था वार्डरोब के हवाले से क्या ये अवेलेबल है, उसने फ़ौरन रिप्लाई किया है। कल भी मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि अगर ये बंदा फ़ौरन रिप्लाई ना करता और मुझे कोई चीज़ खरीदनी होती तो मैं एक से ज़्यादा लोगों को मैसेज कर चुका था। लेकिन यहाँ पे आपने गौर करना है, यहाँ पे 6:10 पे मैंने इसे मैसेज किया और इसका रिप्लाई कितने बजे आया, 6:10 पे मुझे रिप्लाई आ गया है।
तो क्या आप लोगों को लगता है कि इससे मैं ऑर्डर नहीं लूँगा अगर मुझे सच में चाहिए तो? ये तो हमने टेस्टिंग के लिए किया था। लेकिन अगर मुझे यही चीज़ सच में चाहिए थी तो मैं यहाँ पे लाज़मी क्लिक करके इसे बाय कर रहा होता, क्योंकि इसने मुझे इमीडिएटली 6 मिनट के अंदर मैसेज किया यार। तो इस बंदे की हिम्मत को भी एक तो सलाम करना चाहिए, दूसरी चीज़ ये कि सेम इसी तरह आप लोगों ने काम करना है। मतलब आप लोग के पास कंप्यूटर ऑन होना चाहिए जिस पे आप लोगों के पास मैसेज वगैरह आएँगे। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, उन्हीं मैसेज के अंदर उसको फ़ौरन रिप्लाई करना है। तो इसके बाद मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला कल से फ़र्दर इसी काम को कंटिन्यू करेंगे। कल जिन टॉपिक्स पे हम काम वगैरह करेंगे वो ये होंगे कि हमने किस तरह से कौन-कौन सी चीज़ सेल करनी है। अगर हम आइटम सेल करने लगे हैं तो वो क्या चीज़ है, व्हीकल क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी वैसे तो ये बाय नेम शो हो रहा है, लेकिन इनमें फ़र्दर इनका फ़ायदा किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है, किस में कम फ़ायदा है। तो इन चीज़ों के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलें, आज का हमारा जो स्क्रीन का काम है वो यहीं तक कंप्लीट होता है, तो चलते हैं वापस अपने फेस कैमरा की तरफ। चलिए, अब आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो देख ली होगी। इसमें हमने ए टू ज़ेड चीज़ें सीखी हैं, किस तरह आप मतलब किसी भी अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, आपको पैसे अकाउंट कितना होल्ड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर डिस्कस कर दी हैं। अभी मेरा दिल है थोड़ा-सा मैं ना कल वाले चीज़ों की तरफ वापस जाऊँ। कल हमने क्या-क्या काम करवाया था, उसमें लोगों को क्या-क्या इश्यूज़ आए थे, लोगों ने कमेंट्स क्या-क्या किए थे। तो ये अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आप यहीं पे वीडियो छोड़ सकते हैं अगर आप सिर्फ़ सीखने की गरज से आए हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा-सा फ्रेंडली दोस्ताना माहौल में कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अब एक साहिब हैं, उन्होंने कल मुझे मैसेज किया है कि सर आप बता रहे थे कि आप वेब डेवलपर हैं, आप लाखों में कमाते हैं, आपके बैकग्राउंड से मालूम नहीं हो रहा कि आप लाखों में कमाते हैं, ये है, वो है। ये मुझे एक चीज़ बताएँ, बैकग्राउंड मैंने आज चेंज कर दिया, ठीक है ना? बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, टाइम भी कोई ख़ास चेंज नहीं हुआ, उसी टाइम पे मैंने नेक्स्ट वीडियो भी बनाई है, ये अपलोड लेट हो रही है, एक अलग बात है। लेकिन अब इस बैकग्राउंड में उस बैकग्राउंड में क्या फ़र्क है? आप लोग क्या बैकग्राउंड के ऊपर फ़ोकस करते हैं या फिर करने वाली बात क्या करें? क्या आप लोगों को सिर्फ़ बैकग्राउंड पे काम करना है? क्या आप लोगों को कुछ सीखना नहीं है? क्या आप लोगों को इस बात पे फ़ोकस नहीं करना कि आप लोग अर्न क्या कर रहे हैं मेरे बताने के बाद? क्या आप लोगों को ये नहीं फ़ोकस करना चाहिए कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है, नहीं मिला है? आप लोगों को इन चीज़ों से हट के कैसे टाइम मिल जाता है कि आप मेरे एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, मैं लाखों कमाने वाला हूँ, तो मैं कैसे माहौल में बैठा हूँ, किस सिचुएशन में बैठा हूँ? मैं जितना बिज़ी होता हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं ये वीडियोज़ को टाइम दे सकूँ। लेकिन आप लोगों के प्यार मोहब्बत और सख्त सिद्धांत साहब के हुक्म से मैं इधर इसी फील्ड के अंदर आया हूँ। तो अभी आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड वगैरह ये चीज़ें देखने के बजाय आप लोगों को फोकस करना चाहिए मैं आप लोगों को सिखा क्या रहा हूँ। तो इसके अलावा बाकी शुरू में भी मैंने बात की थी कि मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर किया करें। इससे अगर आप लोगों की वजह से एक घर का चूल्हा भी जलता है तो यकीन करें आपको क़यामत के दिन तक इस चीज़ का स्वाब मिलता रहेगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी कितनी है ये आप लोगों को बेहतरीन पता है। अगर आप एक वीडियो की 10 लोगों के साथ शेयर करते हैं, वो 10 लोग आगे 10 लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आपकी वजह से 10 लोगों ने ज्वाइन किया, 10 लोगों की वजह से 100 ने और 100 की वजह से हज़ार ने, 70 बार लाखों नहीं करोड़ों में जाती है। तो क्या आप लोगों को ये दिल नहीं करता है कि आप लोगों की वजह से मैक्सिमम लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें, एक वो काम कर सकें जो आमतौर पे फेसबुक पे यूट्यूब पे बताया नहीं जाता है। आप पूरी यूट्यूब चैनल वाले आपको ये वाले टिप्स एंड ट्रिक्स को ए टू ज़ेड शुरू से लेके बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक कोई नहीं सिखाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये सारी मेहनत करके दे रहा हूँ, तो मुझे उस चीज़ का सिर्फ इतना रिवार्ड चाहिए कि आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब बेशक ना करें, आप दोबारा मेरी वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती, आप ना देखना है, लेकिन किसी का भला तो कर देना, इसमें आप लोगों को अपना क्या जाता है। तो चलें, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा ये कोर्स अच्छा चलता रहेगा और आप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा हुआ है, वहाँ पे आप ग्रुप पे क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ सकते हैं। वहाँ पे इससे ज़्यादा इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएँगी। तो चलें, इसके साथ ही आज का लेक्चर एंड होता है। हाफ़िज़।